नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम हमारी कक्षा 8वीं की जो हमारा हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय में हमारी जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई में हमारा जो 3 नंबर का जो गद्य पाठ है, तो इस गद्य पाठ के बारे में आज हम अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। तो जैसे कि पिछली तासिका में हमने जो हमारी हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में से जो दूसरी इकाई में जो पहली कविता हमने सीखी थी, जिसका नाम था धरती का आंगन महके, और जो हमने दूसरा गद्य पाठ सीखा था जो 2 लघु कथाएं थी, तो उसमें तो पहली जो लघु कथाएं थी जिसका नाम है नींव, और जो दूसरी लघु कथा हमने सीखी थी उसका नाम था जीव का वर्चस्व। तो इन 2 पाठों के अच्छी तरह से हमने पढ़ाई की है। इनके सवालों के जवाब किस तरह से हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से पिछली तासिका में अध्ययन किया है। तो आज की तासिका में हम हमारे जो तीसरा जो गद्य पाठ है, जो एकांकिका के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। तो आप सोचेंगे कि एकांकिका यानी क्या होता है? तो एकांकिका एक नाटक की तरह ही होता है। जिस तरह से आप टीवी चैनल्स पे जो नाटक देखते हैं, या फिर कहीं पर आप नाट्य गृह में जाकर जो नाटक देखते हैं, तो जो नाटक रचे हुए होते हैं, तो इसे ही एकांकिका कहा जाता है। तो जिस तरह से यह जो तीसरा जो गद्य पाठ है लकड़हारा और वन, तो यह भी एक एकांकिका के माध्यम से ही लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो एकांकिका साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। 1 अंक वाले नाटक को ही एकांकिका कहा जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में 1 एक्ट प्ले ऐसा कहते हैं। तो एकांकिका एक नाटक की तरह ही होता है, जिसमें कई किरदार होते हैं, यानी कई पात्र होते हैं। देखो, इस लकड़हारा और वन इस गद्य पाठ में हम 2 दृश्य सीखने वाले हैं। जो आज हम पहला दृश्य सीखने वाले हैं, इसके बारे में आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। जो ये दोनों दृश्य हैं, यह एक एकांकिका माध्यम से ही लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें कई सारे पात्र हैं। देखो, एकांकिका में कई सारे पात्र होते हैं। जो हमारी लकड़हारा और वन यह पहला दृश्य है, इसमें हम 4 पात्रों का अच्छी तरह से परिचय करने वाले हैं। देखो, उसमें जो पहला पात्र है लकड़हारा, तो लकड़हारा यानी कौन? जो लकड़ियों को काटने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लकड़हारा। दूसरा है एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में एक भगवान है। एक ग्रामीण व्यक्ति है जो भगवान के रूप में इस दृश्य में दिखाई देते हैं। तीसरा है लकड़हारे की पत्नी, और चौथा है एक हरा भरा पेड़। तो जो पहला दृश्य जो आज हम सीखने वाले हैं लकड़हारा और वन, तो इस प्रस्तुत एकांकिका के माध्यम से लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने वृक्षों का महत्व समझाया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण की उपयोगिता के बारे में इन्होंने हमें अच्छी तरह से विचार करने के लिए प्रेरित किया हुआ है, और साथ ही मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का महत्व भी समझाया हुआ है। तो छोटे परिवार का जो महत्व है, यह हमें दूसरे दृश्य में सीखने के लिए मिलती है। जो पहला दृश्य जो आज हम सीखने वाले हैं लकड़हारा और वन, तो इस पहले दृश्य में जो पेड़ की
महत्ता को बताया गया है, यानी वृक्षों का महत्व और उनका संगोपन और उनकी उपयोगिता के बारे में इस पहले दृश्य में लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो जैसे कि हमारी हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 30 पर जो हमारा यह गद्य पाठ है लकड़हरा और वन, तो इसके जो लेखक है अरविंद भटनागर जी। तो सबसे पहले लेखक के बारे में हम थोड़ा बहुत परिचय लेते हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखो, अरविंद भटनागर जी पर्यावरण पर लेखन करने वाले एक बहुचर्चित कलाकार है। बहुचर्चित यानी इनकी चर्चा पर्यावरण पर लेखन करने पर इन्होंने एकांकिका में बहुत सारे एकांकिकाएं हिंदी साहित्य में लिखी हुई है और ये हिंदी साहित्य में बहुचर्चित भी रहे हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई एकांकिका मंच पर प्रस्तुत हुई है। देखो, जिस तरह से हम नाट्य गृह में जो एकांकिका यानी नाटक देखने के लिए जाते हैं, तो इन्होंने जो एकांकिकाएं लिखी हुई है, तो इनकी एकांकिकाएं मंच पर प्रसिद्ध हो गई है, एकांकिका प्रस्तुत की हुई है। एकांकिका के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करना एवं चिंतन के लिए प्रेरित करना इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य है। देखो, एकांकिका का इनका उद्देश्य क्या है? एकांकिका लिखने का उद्देश्य क्या है कि लोगों का मनोरंजन होता ही है और साथ ही लोगों को इनसे जो सीख मिलती है, इनसे चिंतन करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती है। यही इनके लेखन का मुख्य उद्देश्य है। इन्होंने पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया है, यानी जोर दिया हुआ है। तो जिस तरह से लेखक अरविंद भटनागर जी, इनका थोड़ा बहुत परिचय हमने देख लिया है। ये बहुचर्चित एक एकांकिकाकार है। इन्होंने हिंदी साहित्य में जो एकांकिकाएं लिखी हुई है, तो यह एक मंच पर एकांकिका प्रस्तुत भी हुई है और यह एक बहुचर्चित एकांकिका के रूप से जाने जाते हैं। देखो, जो प्रस्तुत हम लकड़हरा और वन इस पहले दृश्य में आज हम जो सीखने वाले हैं, उसमें वृक्षों का महत्व और उनकी संगोपन और संवर्धन इनके बारे में विचार व्यक्त किए हुए हैं। तो जिस तरह से इस एकांकिका में उस पहले दृश्य में जो मैंने कहा कि लकड़हरा एक ग्रामीण व्यक्ति, इनके रूप में भगवान और लकड़हरे की पत्नी और एक हरा भरा पेड़, इन चार किरदार यानी चार पात्र हमें दिखाई देते हैं। तो जिस तरह से मैंने जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से समझकर अपनी कापियों में लिखकर लेना जरूरी है। तो चलो, इस एकांकिका के माध्यम से हम इस गद्य पाठ को अच्छी तरह से समझकर लेते हैं। जो हमारा लकड़हरा और वन, यह जो पहला दृश्य है, इस पहले दृश्य के बारे में आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको मैं चित्रों के जरिए इस कहानी को अच्छी तरह से सिखाता हूँ और इसका प्रकट वाचन किस तरह से करना है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस एकांकिका में जो पहला दृश्य और जो दूसरा दृश्य है, तो ये दोनों भी एकांकिका के माध्यम से ही लेखक अरविंद भटनागर जी उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो जो दूसरा दृश्य है, उसके बारे में हम अगली काशिका में अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलो, आज हम इस चित्र के जरिए हम इस एकांकिका को, इस पहले दृश्य को अच्छी तरह से समझकर लेते हैं। ठीक है? देखो छात्रों, जो हमारी कक्षा 8वीं की हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में से
जो दूसरी इकाई का तीसरा ही गद्य पाठ आज हम सीख रहे हैं, जो एकांकिका के रूप में लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने प्रस्तुत किया है, वह है लकड़हारा और वन। तो इस लकड़हारा और वन इस एकांकिका में दो दृश्य दिखाए गए हैं। आज जो हम चित्रों के माध्यम से जो पहले दृश्य के बारे में चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, पहले दृश्य में कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से किरदार हैं। एक लकड़हारा है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, और एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान है, तीसरा लकड़हारे की पत्नी है, और जो चौथा है वह एक हरा भरा पेड़। तो चलो इन चार किरदारों के जरिए से हम चित्र के माध्यम से लकड़हारा और वन इस पहले दृश्य का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि आपने एक नाट्य गृह में जाकर देखा होगा कि जो मंच पर जो नाटक चलता है, जैसे ही पर्दा खुलता है तब एक एक किरदार अपने अभिनय के साथ उस एकांकिका को प्रस्तुत करते हैं। तो हम यहाँ पे आज जो चित्रों के जरिए से इस एकांकिका को समझकर लेंगे। तो जैसे ही पहले दृश्य में एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है, लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है और लकड़हारा पेड़ को देखकर सोचता है और कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। देखो, जो लकड़हारा था वह लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। जब वह पेड़ की डाल काटने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी चलाता है, तब कुल्हाड़ी छूटकर लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है। तब लकड़हारा बहुत ही चिंतित और दुखी स्वर में कहते हैं, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। देखो, जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है तब वह बहुत ही चिंतित और दुखी हो जाता है, ताकि लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर वह अपने परिवार के रोजी रोटी का इंतज़ाम कर रहा है। तो उसकी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर जाने से वह बहुत ही चिंतित और दुखी हो जाते हैं। तभी इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं और लकड़हारे से पूछते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। तब लकड़हारा दुख भरे शब्दों में ग्रामीण व्यक्ति से कहते हैं, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। जब लकड़हारा अपने दुख भरे शब्द में ग्रामीण व्यक्ति से कहते हैं, तब ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। तब लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति से कहते हैं, भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तब जो भगवान के रूप में ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर जो ग्रामीण व्यक्ति वहाँ पर आते हैं, तब वह लकड़हारे से कहते हैं, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर ग्रामीण व्यक्ति नदी में कूद जाते हैं और
एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। तब ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहते हैं, अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा ईमानदार था। लकड़हारे ने ग्रामीण व्यक्ति से कहा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तब इस बात पर ग्रामीण व्यक्ति फिर से लकड़हारे से कहते हैं कि ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। फिर ग्रामीण व्यक्ति जो है नदी में फिर से कूदते हैं और इस बार सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। तब लकड़हारा आश्चर्य से ग्रामीण व्यक्ति से कहते हैं, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? तब वह ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहते हैं, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। तब फिर से लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति से कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। और फिर लकड़हारा दुखी होकर कहता है, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तब इसी बीच में ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहते हैं, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। और ग्रामीण फिर से तीसरी बार नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकाल लाते हैं। तब वह लकड़हारे से कहते हैं, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। तब लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत ही खुश हो उठता है और ग्रामीण व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तब ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहते हैं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा कहता है, वह क्या? ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह ग्रामीण व्यक्ति से कहते हैं, दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। तब लकड़हारे की बात सुनकर ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आते हैं। तब जब ग्रामीण व्यक्ति भगवान के रूप में आते हैं तब लकड़हारे से कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। तब लकड़हारा भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार करके उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे शर्त मंजूर है। तब यहाँ पर वह एकांकिका नाटक खत्म हो जाता है और पर्दा गिरता है। तो देखो बच्चों, आपको अच्छी लगी ना लकड़हारा और वन इस एकांकिका का पहला दृश्य? तो इस एकांकिका में लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने वृक्ष संवर्धन और पेड़ पौधों और वनों का संरक्षण हमें करना चाहिए, इस बात की सीख, इस बात का संदेश हमें इस पहले दृश्य से उन्होंने दिया हुआ है। तो जैसे कि छात्रों आपको मालूम ही है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह हमें शुद्ध हवा देते हैं, ताज़े फल फूल देते हैं। ज़्यादा पेड़ पौधे होने के कारण अच्छी वर्षा होती है। तो हमें
कभी भी लालच में न पड़कर ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो वृक्ष जो हमारे मित्र के जैसे होते हैं, उनका ख्याल रखना, उनकी अच्छी सी जिम्मेदारी लेना, यह हमारा पहला कर्तव्य है। तो इसी दृष्टि से लेखक अरविंद भटनागर जी, इन्होंने इस लकड़हरा और वन, इस पहले दृश्य से हमें यही संदेश दिया हुआ है। ठीक है, तो आप घर में इस पहली एकांकिका के दृश्य का अच्छी तरह से वाचन करो, अच्छी तरह से अध्ययन करो। अगर आप अच्छी तरह से प्रकट वाचन करते हैं तो आपको जो एकांकिका है वह ठीक तरह से और अच्छी तरह से समझ में आती है। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, चित्र के माध्यम से हमने इस लकड़हरा और वन, इसके जो एकांकिका है, इसके पहले दृश्य को हमने अच्छी तरह से समझकर लिया है। तो इस लकड़हरा और वन, इस पहले दृश्य के, इस पहले एकांकिका के दृश्य से हमें जो सीख मिलती है कि जो वृक्ष है, वृक्षों का महत्व हमें समझकर इस पर्यावरण का जो हमें संतुलन रखना हुआ होता है और पर्यावरण के उपयोगिता के बारे में हमें अच्छी तरह से समझकर लेने की सीख लेखक अरविंद भटनागर जी इन्होंने दी हुई है। जैसे आपने देखा कि एक लकड़हरा होता है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए लकड़ियां काटने का काम करता है। जब ऐसे ही एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है, तब हरे भरे पेड़ को काटने के लिए जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी चलाते हैं तो उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। तब वह लकड़हरा दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है और सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है। देखो, यह एक एकांकिका है, यानी एक नाटक के रूप में है जो मंच पर प्रसिद्ध हो रहा है। जब लकड़हरा दुखी होकर, हताश होकर अपने सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है और विचार करता रहता है कि अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी के पानी में डूब गई, अब मैं क्या करूं। तो उसी वक्त जो एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में जो भगवान आते हैं, तो पहले वह सीधे एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में आते हैं और उस लकड़हारे से अपनी परेशानियों का कारण पूछते हैं। तब लकड़हारा उन्हें सारी बातें बता देता है कि किस तरह से उनकी कुल्हाड़ी जो नदी में डूब गई। तब लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि आप मेरी सहायता करेंगे क्या, आप मेरी मदद करेंगे। तब ग्रामीण व्यक्ति वह उनकी मदद के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही वह नदी में कूदते हैं तब वह पहले चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। तब लकड़हारा नहीं लालच में आता है, वह कहता है यह चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो ग्रामीण व्यक्ति फिर से कहता है मैं दोबारा कोशिश करता हूं और जैसे ही वह नदी में जाते हैं और तब दूसरी बार वह सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकालते हैं और जैसे ही वह सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकालते हैं तब वह ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं कि तुम कितने खुश नसीब हो, कितने भाग्यशाली हो, ये लो तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। तब लकड़हारा वह लालच में नहीं पड़ता है, वह ईमानदार था। वह कहता है कि नहीं भाई, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूं, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी है ही नहीं। तो इस बात को जानकर फिर तीसरी बार
जो ग्रामीण व्यक्ति है वह नदी में फिर से कूद जाते हैं और आखिरी बार वह उस लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी निकालते हैं और उसे कहते हैं कि देखो भाई, अभी ये लोहे की कुल्हाड़ी ही मेरे हाथ लगी है, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तब लकड़हारा बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है जी हाँ, यह लोहे की कुल्हाड़ी मेरी ही है और तुमने जो मेरी मदद की है, तुमने जो मेरी सहायता की है, तो यह तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे, ऐसा लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति को कहते हैं। फिर जब भगवान के रूप में जो एक ग्रामीण व्यक्ति थे वह लकड़हारे से कहते हैं कि मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि पहले मैंने तुम्हें जो चांदी की कुल्हाड़ी दी तब भी तुमने नहीं कहा, और जब दूसरी बार मैंने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दी तभी भी तुमने कुल्हाड़ी मेरी ही नहीं कहा, ऐसा क्यों? तब लकड़हारा जो होता है वह ईमानदार होता है, वह जवाब देता है कि दूसरों की चीजों को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। देखो, जब लकड़हारे की यह बात सुनकर वह जो भगवान के रूप में जो ग्रामीण व्यक्ति था वह खुश हो जाते हैं और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आ जाते हैं। देखो, पहले वह लकड़हारे की जो परीक्षा ले रहे थे वह ग्रामीण व्यक्ति के रूप में आए थे। जब लकड़हारे की ईमानदारी देखते हैं, उसकी मेहनत देखते हैं, तो यह जानने के बाद वह भगवान के रूप में फिर से मंच पर हो जाते हैं और कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हूं। क्या कहते हैं लकड़हारे से? धन्य हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। लेकिन एक शर्त है। देखो, वो शर्त क्या रखते हैं कि तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे और ना ही लालच में पड़कर जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ियां काटोगे। तब लकड़हारा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है, और फिर पर्दा गिर जाता है। यहीं पर पहली एकांकिका खत्म होती है। देखो, जो एक यह नाटक के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है एकांकिका, तो यह हमें सीखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए अच्छी लगती है, किंतु साथ में हमें इस एकांकिका के माध्यम से जो सीख मिलती है वह सीख को अपनाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमें पता है कि वृक्षों से हमें जो फल, जो फूल मिलते हैं, शुद्ध हवा मिलती है, और इन्हीं वृक्षों की वजह से जो अच्छी वर्षा होती है, जो हमें पीने के लिए, हर एक उपयोग के लिए पानी जरूरी है। तो पेड़ों को लगाना यह हमारी जिम्मेदारी है। उन वृक्षों का महत्व समझकर उसका संवर्धन करना यह हमारे एक जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को हमें बखूबी से निभाना चाहिए और वृक्षों का महत्व समझकर हमें हरे भरे पेड़ काटना नहीं चाहिए। इसी तरह से इस जो पहला दृश्य हमने सीखा, तो इसमें जो हमें सीख मिलती है वह सीख तो हमने अच्छी तरह से सीखी ही है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इस पाठ का जो वाचन है उस प्रकट वाचन को अच्छी तरह से कीजिए। जिस तरह से मैंने आपको यह लकड़हारा और यह एक एकांकिका है जो गद्य पाठ के रूप में आज जो हमने देखी, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। तो घर में आप भी इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। अगली तासिका में हम जो हमारा लकड़हारा और वन, इसका जो दूसरा दृश्य है, इसके दूसरे दृश्य के बारे में हम अगली तासिका में
इस गद्य पाठ के जरिए अच्छी तरह से सीखने ही वाले हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। धन्यवाद।